पर हमला कर देता है। उसी समय प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं और उसके बाद श्री राम जी कंकाल को जलाकर भस्म कर देते हैं। एक ऐसा गांव जहां तंत्र विद्या और काला जादू किया जाता था। बहुत दिनों तक आसपास के किसी भी गांव को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये सब भी होता है। गांव के बीचों बीच काली जी का मंदिर पड़ता था और गांव का नाम कालखंड था। क्या ये लोगों का दिया हुआ नाम था या फिर प्रकृति की मर्जी थी? रमेश, ओ रमेश, खाना कब खाओगे बेटा? बहुत रात हो गई है। कल सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। आ रहा हूँ। एक कहानी भी नहीं लिखने देते। ना जाने कब मेरा प्रोजेक्ट खत्म होगा। काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ। उसके बाद रमेश नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद रमेश के पिता उससे पूछते हैं कि वह ऊपर क्या कर रहा था। कुछ नहीं, ऑफिस का काम कर रहा था। सुबह होता है तो रमेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रमेश के पिता सब्जी लेने के लिए निकल जाते हैं। अपने घर से कुछ देर चलने के बाद सब्जी लेने के लिए एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था और उसके 5 मिनट बाद सब्जी मंडी आता था। लेकिन उधर से जाने से पहले ही लोग कब्रिस्तान में खो जाते थे और उस कब्रिस्तान में भयानक भयानक आवाज़ें आती थी। लोगों को जब ये बात पता चलता है तो वो इस रास्ते को बंद कर देते हैं और सब लोगों को मना कर देते हैं कि उस रास्ते से कोई ना जाए। गांव में इस बात को लेकर बहुत अफरा तफरी मच जाती है। रमेश अपने ऑफिस में परेशान हो रहा था। तब उसके पास अरुण आता है और उसे पूछता है कि क्यों आज वह उदास है। तब रमेश बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट मिला है और उसे यह पूरा करना होगा। उसके बाद अरुण उसे उसके घर के इधर जो कब्रिस्तान है उसमें जाकर महसूस करने को बोलता है और उसे हॉरर कहानी लिखने को बोलता है। इसके बाद रमेश को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उसके बाद वह रात को वहाँ चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। वह बहुत डर जाता है और जल्दबाजी में भागने के चक्कर में वह एक कंकाल के कब्र पर पैर रख देता है। पैर रखने की वजह से कब्र टूट जाता है। उसके बाद कंकाल वापस से उठ जाता है और आने वाले खतरों को भी साथ में लेकर आ जाता है। कंकाल और कोई नहीं बल्कि रमेश का बड़ा भाई था। कंकाल पूरे जगह जा जाकर घूमता है और लोगों को अपने बस में कर लेता है। 2-3 गांव के लोगों को अपने बस में कर लेता है। लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं। तब रमेश के पिता बहुत प्रसिद्ध पंडित को बुलाते हैं और बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। तब रमेश खुद प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता है। जब रमेश यह सब कर रहा था तब कंकाल उसे यह सब करते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर वह उस पर हमला कर देता है। उसी समय प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं और उसके बाद श्री राम जी कंकाल को जलाकर भस्म कर देते हैं। उसके बाद सारे लोग फिर से ठीक हो जाते हैं और पहले के ही तरह अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने लगते हैं। कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं।